ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के चार्ट के अंदर में लगातार तेजी से एक उठाव आया। तकरीबन ये मान के चलो 5 से 10 बजे के बाद में यहाँ से जो तेजी से सेम सभी के साथ में ऐसे ही हुआ। बैंक निफ्टी की दौड़ा, सब दौड़े। तो अब सवाल उठता है, क्या ये सेंसेक्स जो है कल की डेट में कुछ कर पाएगा? इसके पास एक फिगर बहुत बड़ा था ऊपर निकलने के लिए, यहाँ तक, लेकिन 77,000 से ऊपर नहीं निकल पाया। 70,000 एवरेज टच करने के बाद नीचे आता है। फ्लैट एक रेजिस्टेंस वाला, फ्लैट रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस के बाद में ये सपोर्ट, एक सपोर्ट ये रहा इसका, इस सपोर्ट के पास में खड़ा हुआ है। नेक्स्ट सपोर्ट जो इसके पास में दायरे में ये बनता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस का सपोर्ट है। क्या ये नीचे की तरफ आ सकता है? समझने के लिए आपको आरएसआई को देखना होगा। आरएसआई के पास में ये है और बिल्कुल बॉटम पर खड़ी हुई है आरएसआई, और ऊपर निकलने की कोशिश है। तो मार्केट के अंदर में कोई खराब न्यूज नहीं आई। ये अपसाइड मूवमेंट बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा। 826 के आसपास तक हर साल मिलेगा। 825 के आंक में देगा, अगर नहीं, लेकिन चांसेस पूरे पूरे ये है कि ये मार्केट जो है ना, अजीबोगरीब है। और आज की डेट के अंदर में ये मार्केट जब जो चला है, ऐसे चला, ये चला, लेकिन इस ट्रेन में नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये डेफिनेट है, ट्रेन नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसे आप ऑप्शन चैन के ऊपर देखना चाहते हो तो ऑप्शन चैन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन चैन के अंदर में यहाँ पर देखो 76,700 के आसपास है। ये 4.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम, आज 5.5 की वॉल्यूम, करोड़ का 5.5 करोड़ की वॉल्यूम, और 4 लाख की वाई चेंज वाई, 5 लाख वाई चेंज ऑफ वाई, 4 लाख। पुट राइटर के पास में मात्र 3.8 लाख के पास वॉल्यूम है और 4 लाख की वाई है, तो ये तो कम हो गई ना। इसके बाद में यहाँ तक टिकेगा नहीं, मुश्किल है टिकना मेरे को। अब यहाँ पे 600 पे आने की कोशिश करेगा। 600 पे क्या पोजीशन है? 600 पे 4.5 करोड़, 3 करोड़ का वॉल्यूम, 3 लाख का इधर वॉल्यूम, इधर कॉल के पास में 2.5 लाख का, और 3 लाख के आसपास यहाँ पे। तो मतलब मान के चलो 600 पे दोबारा आएगा। 600 पे से फाइट करके इसे दोबारा से घर लड़के आना पड़ेगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो बन गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 4 लाख, 5 लाख प्रोप्राइटर, 4.5 लाख चेंज ऑफ वाई, और 5 लाख वाई, 6, तकरीबन 7 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करिए। आप 800 तक जा नहीं पाओगे और 800 से नीचे रहने की संभावना पूरी पूरी है। पहले यहाँ खुलेंगे नीचे, ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, बाद में फिर यहाँ 600 के आसपास। तो यही ट्रेजेडी रहने की, यही रहने की संभावना है। ज्यादा कुछ होगा नहीं। ये एक्सपायरी ट्रेड है, और एक्सपायरी ट्रेड के अंदर में एक्सपायरी का टाइम देखिए, सब कुछ होता है, आपको मालूम है, बताने की कोई जरूरत। ये है, यहाँ से देखोगे तो ये पोजीशन है। अगर ये आया तो ऊपर सीधे, और नहीं आया बीच में रुकावट आई तो ये ट्रेड कुछ इस तरह से ट्रेड गिरेगा, नीचे की तरफ, नीचे पलटना चालू होगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेंड को देखें, इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रूप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेक आया। अगर ये ब्रेक वापस नीचे की तरफ यहाँ आ जाता है करीबन 75, 145 पर, तो या जंप लेकर यहाँ खुला ऊपर की तरफ, ऊपर खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है, पैकिंग करके कर दिया गया है। तो फ्लैट बैठा हुआ है और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ऊपर खुल जाता है, 77,000 तक खुल जाता है, ये
ये 77,000 के ऊपर खुल जाता है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। अगर 77,000 पे खुल गया तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ा देगा। फिलहाल 2 दिन से हायर एंड हायर चल रहा है, लेकिन अगर मान लो इसे 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो अभी भी ये मजबूत नजर आता है। अब सवाल लॉन्ग पीरियड डिस्टेंस में देखेंगे वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट के अंदर में ये पोजीशन अब ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है। ये लास्ट सपोर्ट किया है, लास्ट सपोर्ट यहाँ से भी सपोर्ट किया था एक बार का। क्या ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक RSI के पास में यहाँ एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। अब सपोर्ट को अगर RSI पार करती है ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का झटका मार सकते हैं, लेकिन ट्रेंड थोड़ा बेटर है और दिन के मुकाबले। बस कहने का मेरा मकसद है कि ये घूम रहा है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन बराबर ऊपर चला है। ये ट्रेन बराबर ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन अब इसने धीरे से करवट लेना चालू करा है, घूमना चालू किया है। जब ट्रेन घूमता है तो डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि नीचे की तरफ ट्रेन जाए। अक्सर कोई भी ट्रेन में अगर देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में देखेंगे तो ट्रेन कभी भी घूम रहा होता है। ये है कि एक बार साइड शोल्डर पैटर्न बना, ऊपर तक गया, ऊपर तक गया। ये भी एक बार साइड शोल्डर पैटर्न गया, बना ऊपर की तरफ गया, छोटे चार्ट में बात पर ऊपर ये ऊपर गया तो नीचे की तरफ आ गया। अब सवाल इनका है कि ऊपर साइड शोल्डर पैटर्न हमेशा ऊपर जाने के बाद में नीचे रहता है। तो जैसे कि ये नीचे की तरफ आया है, फिर रेंज बनाने की बात कोशिश कर सकता है। ये नीचे की तरफ आया तो धीरे से रेंज बना के यहाँ से टकरा, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से टकरा कर नीचे लाने की कोशिश कर सकता है। तो ठीक है।